पिछले 24 घंटों में 11,093 नए मामले दर्ज। कोविड से स्वस्थ होने की दर हुई 98.22%। अयोध्या में दीपोत्सव आज 9 लाख दियों की रोशनी से जगमग होंगे घाट। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम गणमान्य आज अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में होंगे सम्मिलित। देश में आज मनाई जा रही है छोटी दीपावली। लोगों में त्योहार को लेकर जबरदस्त उत्साह। देश भर के बाजारों में छाई रौनक। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी समिति आज होने वाली बैठक में भारत में विकसित कोवैक्सीन टीके के आपात उपयोग की सूचीबद्धता पर लेगी फैसला। तकनीकी सलाहकार समूह ने वैक्सीन निर्माता कंपनी से 26 अक्टूबर को और मांगा था स्पष्टीकरण। और टी20 विश्व कप में आज भारत और अफगानिस्तान की टीमें होंगी आमने सामने। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए विराट के वीरों को अबू धाबी के मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में बड़े अंतर से हासिल करनी होगी जीत। नमस्कार, समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी के प्रयास के कारण ही हम ये मकाम हासिल कर पाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें कोरोना से लड़ाई अंत तक लड़नी है। आज तक जितनी प्रगति हमने की है वो आप सबकी मेहनत से हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट का, गांव का, छोटा मोटा हर मुलाजिम, हमारी आशा वर्कर कितनी मेहनत की है जी। कितने दूर दूर इलाकों में पैदल चल चल करके लोगों ने वैक्सीनेशन पहुंचाया है। लेकिन 1 बिलियन के बाद अगर हम थोड़े से भी ढीले पड़ गए तो नई संकट आ सकता है। और इसलिए हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि बीमारी और दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उसको आखिरी अंत तक लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा भी ढीलापन लाने नहीं देना है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से देश की लड़ाई में एक खास बात ये भी रही कि हमने नए नए समाधान खोजे हैं, इनोवेटिव तरीके आजमाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने जिलों में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए नए इनोवेटिव तरीकों पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। 100 साल की इस सबसे बड़ी महामारी में देश ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। कोरोना से देश की लड़ाई में एक खास बात यह रही कि हमने नए नए समाधान खोजे, इनोवेटिव तरीके आजमाए और हर इलाके में लोगों ने अपने दिमाग से नई नई चीजें की है। आपको भी अपने अपने जिलों में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए नए नए इनोवेटिव तरीके पर और ज्यादा काम करना ही होगा। नया तरीका, नया उत्साह, नई टेक्निक, ये इसमें जान भरती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने जिलों में एक एक गांव, एक एक कस्बे के लिए अगर अलग अलग रणनीति बनानी होगी तो ये भी काम जरूर करना चाहिए। अब हम राज्य का हिसाब, जिले का हिसाब उसको भूल जाए। हम हर गांव में भी मोहल्ला, उसमें भी वो 4 घर बाकी रह गए तो 4 घर, बारीकी की तरह हम जितना जाएंगे हम परिणाम प्राप्त करेंगे। और जहां कहीं भी जो भी कमियां हैं उसे जल्द से जल्द दूर करके ही रहना है। अपने जिलों में एक एक गांव, एक एक कस्बे, इसके लिए अगर अलग अलग रणनीति बनानी हो तो वो भी बनाइए। आप क्षेत्र के हिसाब से 20-25 लोगों की टीम बनाकर भी ऐसा कर सकते हैं। जो टीमें आपने बनाई हो उनमें एक हेल्दी कंपटीशन हो। उन्होंने अफवाहों और भ्रम के समाधान के लिए धर्मगुरुओं की मदद लेने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि आप इसमें स्थानीय धर्मगुरुओं की भी मदद ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरी वेटिकन में पोप फ्रांसिस के साथ मुलाकात हुई थी। वैक्सीन पर धर्मगुरुओं के संदेश को भी हमें जनता तक पहुंचाने पर खास जोर देना चाहिए। मुझे पता है
कि आपके सामने एक चुनौती अफवाह और लोगों के भ्रम की स्थिति भी है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे शायद ये समस्याएं हमें कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में सामने आएगी। इसका एक बड़ा समाधान है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। आप इसमें स्थानीय धर्मगुरुओं को भी जोड़ें, उनकी मदद लें, उनके छोटे 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 वीडियो बनाए 2-2, 3-3 मिनट के, और उनके वीडियो पॉपुलर करें। हर घर में उनके धर्मगुरुओं की वीडियो पहुंचे, धर्मगुरु उनको समझाएं। इसके लिए आप प्रयास किए। अभी 2 दिन पहले ही मैं वेटिकन में था, पोप फ्रांसिस से मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। वैक्सीन पर धर्मगुरुओं के संदेश को भी हमें जनता तक पहुंचाने पर विशेष जोर देना होगा। पीएम मोदी ने हर घर दस्तक का नारा भी दिया। उन्होंने कहा कि अब हर घर टीका, घर घर टीका, इस जज्बे के साथ आपको हर घर पहुंचना होगा। हर घर पर दस्तक देते समय पहली डोज के साथ साथ आप सभी को दूसरी खुराक पर भी उतना ही ज्यादा ध्यान देना होगा। हर घर दस्तक, इसी मंत्र के साथ हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अभी तक दोनों टीके का संपूर्ण सुरक्षा कवच नहीं मिला है। अब हर घर टीका, घर घर टीका, इस जज्बे के साथ हम सबको घर घर पहुंचना है। साथियों, इस अभियान की सफलता के लिए हमें कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी से लेकर अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भरपूर उपयोग करना है। टीकाकरण से जुड़े कम्युनिकेशन को जितना हम सरल रूप में करेंगे, स्थानीय भाषा बोलियों में करेंगे। मैंने देखा है कुछ लोगों ने तो गीत बनाए हैं, ग्रामीण भाषा में गीत बनाते, गीत गाते 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 वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। इतने बेहतर परिणाम आएंगे। साथियों, हर घर दस्तक देते समय पहली डोज के साथ साथ आप सभी को दूसरी डोज पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। और अभी आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या के दीपोत्सव में। नरेंद्र मोदी जी की ओर से मैं सभी लोगों को, उत्तर प्रदेश के जनता को, इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी भाई बहनों को, साधु संतों को, अन्य अतिथियों को मैं दीपावली का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विगत 4 वर्षों से दीपावली के पूर्व संध्या पर आयोजित हो रहे यह दीपोत्सव स्वयं इस बात का गवाह है कि भारत की जनमन अपनी गौरवशाली परंपराओं को समझाने में जितना अनुराग रखती है, उनसे कहीं अधिक भगवान श्री राम के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा रखता है। भगवान श्री राम का आदर्श जीवन भारतीय संस्कृति का एक ऐसा अखंड दीप है जो न सिर्फ भारत को बल्कि पूरा विश्व को आलोकित करता है। राम विश्व संस्कृति के नायक है। ऐसे पूरे दुनिया की उन्होंने आदर्श एवं मर्यादा पुरुषों का रूप में स्वीकार किया है। मर्यादा ही जीवन की कसौटी है। मर्यादा पुरुषोत्तम की श्री राम जी ने वनवासियों के साथ साथ जटायु, जांबवंतु, अंगद आदि को अपने प्रेम के जीवन आदर्शों के बनाए रखने में मर्यादों में नगरवासियों को भी निकल गए हैं। मैं सभी लोगों को इस दीपावली के संदर्भ में जो आज उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं इसके बारे में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को, सारे उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को, उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को, उत्तर प्रदेश के जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज भगवान श्री राम आज भी जन जन के नायक है, आराध्य है। आज वही पवित्र दिन पर जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवासी काटकर अयोध्या लौटा था, जिनके स्वागत में दीपोत्सव का आयोजन किया गया था। आज मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जिस प्रकार उस दिन भगवान श्री राम का स्वागत में अयोध्या नगरी में दीपोत्सव हुआ था, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री
श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अयोध्या का पुनः प्रवेश मान किया है। 12 लाख दियाओं को जलाकर दीपमाला पूरा जगत को प्रकाशित कर रही हैं। यह केवल एक विश्व रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि पूरा विश्व को भगवान श्री राम की मर्यादा का यह संदेश है। योगी आदित्यनाथ जी स्वयं भगवान श्री राम की संकल्पना को स्थापित करने में जुटे हुए हैं। राज्य में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है और यहाँ लोगों का भी आज भय मुक्त जीवन जी रही है। उत्तर प्रदेश में उनके सतत प्रयास से, कठोर परिश्रम से एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन के कारण आज अयोध्या एक नया रूप में विकसित हो रही है। भगवान श्री राम जी का एक भव्य एवं दिव्य मंदिर का निर्माण का कार्य जोरों पर चल रही है। आज जिस प्रकार का नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 20 को मंदिर को आधारशिला रखी था, वहां पूरा विश्व के सामने भारत का ऐतिहासिक दिन था। जिस प्रकार राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर बनाने का संकल्प श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लिया है, उनके लिए भी ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर करोड़ों परिवारों से जिस प्रकार समर्पण निधि अभियान से जोड़ा है, उनसे निश्चित रूप से राम मंदिर जन जन का मंदिर होगा। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री अयोध्या के दीपोत्सव में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान राम की जो नीतियां और उनके संदेश हैं, उनकी पुनर्स्थापना की कोशिश की जा रही है, साथ ही उनका भव्य मंदिर भी तैयार हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के कहर के बाद देश के कई इलाकों में अब डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ये सब देखते हुए केंद्र सरकार ने डेंगू पर काबू पाने की पूरी तैयारी कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेंगू के प्रकोप से निपटने में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों सहित तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मंगलवार को 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेषज्ञों के केंद्रीय दलों को भेजा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 107.29 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। बीते दिन देश भर में 41,16,230 लोगों को कोरोना टीके की खुराक दी गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1.51 लाख के करीब रह गई है, जो कि 252 दिनों में सबसे कम है। वहीं अगर दैनिक पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो पिछले 30 दिनों में ये कम है। देश भर में बीते दिन कोरोना संक्रमण के 11,903 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 14,159 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.22% हो गई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 1,51,209 रह गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.18% दर्ज की गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.11% है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक कुल 61 करोड़ 12 लाख से अधिक कोरोना नमूनों का परीक्षण किया गया है। और उत्तर मध्य रेलवे ने जून 2022 तक अपने रेल मार्ग का पूरी तरह से विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में अब गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में पड़ने वाले कुल HDN हाई डेंसिटी नेटवर्क रूट 649 RKM को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के साथ चालू किया गया। गुवाहाटी असम की राजधानी में स्थित होने के कारण पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा और व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है। माना जा रहा है कि इस रेल सेवा से गुवाहाटी को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने में मदद मिलेगी। और रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने उर्वरकों को लेकर किसानों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि नवंबर में यूरिया और DAP समेत उपज के लिए पोषक तत्वों की मांग से अधिक आपूर्ति की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि उर्वरक की कमी की अफवाहों पर वे कतई ध्यान न दें और इसकी जमाखोरी भी ना करें। मांडविया ने राज्य सरकारों से कहा कि उर्वरकों की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। देश में उर्वरकों की कमी होने की खबरों को अफवाह करार देते हुए मांडविया ने कहा कि विभाग ने नवंबर महीने के लिए 76 लाख टन यूरिया उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। वहीं राज्यों की ओर से इस संबंध में आई मांग करीब 41 लाख टन है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नवंबर महीने में उर्वरकों की आवश्यकता से अधिक आपूर्ति करने जा रही है। लोगों को भ्रम में नहीं आना चाहिए। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनावों को लेकर कहा है कि पार्टी इस पर मंथन करेगी। जो जनता का फैसला है उस पर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश संगठन बैठक बुलाकर समय पर मंथन भी करेगा और कारण भी देखेगा कि इन कारणों के कारण हिमाचल प्रदेश में ये नतीजे आए हैं और निश्चित तौर पर उन नतीजों से बहुत कुछ सीखकर जो सुधार करने की आवश्यकता होगी उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे ताकि 2022 में एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में कमल खिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा से पहले डीडी न्यूज ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि भव्य और दिव्य केदारपुरी के निर्माण के दौरान सभी की आस्थाओं का ध्यान रखते हुए निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, मोदी जी 5 तारीख को यहाँ आ रहे हैं, किस तरह के इंतजाम रहेंगे, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, सैकड़ों वर्षों में जो केदारपुरी के भव्य निर्माण की बात किसी ने जो सोची भी नहीं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो हमारा जो एक स्वप्न था कि भव्य केदारपुरी, दिव्य केदारपुरी बननी चाहिए, वो साकार हो रहा है। 400 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। दूसरे चरण के कामों का प्रारंभ होने वाला है। आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण होने वाला है। साथ में बहुत सारे कामों का भी शिलान्यास होने वाला है। अभी दूसरा चरण है, उसके बाद तीसरे चरण का भी काम होगा। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने निश्चित रूप से इस धाम को जो है पूरी दुनिया के अंदर वैसे ही मान्यता है, उसको और ज़्यादा तरीके से जो है व्यवस्थित करने का काम किया है। और जो 5 तारीख का जो कार्यक्रम है उसको पूरी दुनिया के अंदर सीधे सीधे दुनिया को जोड़ने का काम उस दिन होने वाला है। सारे जितने देश के शिवालय हैं, हमारे शंकराचार्य जी के चारों मठ हैं, उनकी जन्मस्थली है, और हमारे जितने ज्योतिर्लिंग हैं 11 ज्योतिर्लिंगों पर यहाँ को लगाकर 12 ज्योतिर्लिंगों पर इसका सीधा सीधा प्रसारण होने वाला है। दूसरा, प्रधानमंत्री निरीक्षण भी करेंगे, जो कार्य यहाँ पर प्रथम चरण में किए गए हैं या द्वितीय चरण में जो काम होने वाले हैं उनका निरीक्षण भी करेंगे प्रधानमंत्री? हाँ, निश्चित रूप से सभी कामों को स्वयं देखेंगे। तीनों चरण पूरे हो जाएंगे तो केदारपुरी कैसे रूप में सामने आएगी और आस्था और निर्माण, आधुनिकता का दोनों का संगम देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से जो एक उनकी एक परिकल्पना है, एक संकल्पना है कि उत्तराखंड आने वाले समय में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में बने, तो उस दिशा में निश्चित रूप से पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा स्थान होगा जहाँ पूरी दुनिया के लोग हर प्रकार से यहाँ शांति के लिए आएंगे, भगवान की प्रार्थना के लिए आएंगे। और हम सब लोगों के लिए भी ये गौरव का क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और जो सैकड़ों वर्षों में मैंने पहले भी कहा, किसी ने उस दिशा में सोचा नहीं, वो प्रधानमंत्री जी के रूप में हमको ऐसे सेवक मिले हैं जिनकी केदार बाबा में भी अनन्य एक भक्ति है, उनका एक श्रद्धा है, वो हम सब लोग महसूस करते हैं, देखते हैं। तीर्थ पुरोहित भी अपनी कुछ मांगे रख रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ पहुँचे भी हैं, उनसे बात भी करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम किसी को निराश नहीं करने वाले हैं और सबके अनुरूप, सबकी भावनाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। जल्दी हम उस पर फैसला करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के। और सरकार की खास पहल नारी से खरीदारी रंग ला रही है। महिला उद्यमियों से खरीदारी को बढ़ावा देने गए इस पहल के शुरू होने के बाद लोग महिला उद्यमियों से जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पेश है रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल की संकल्पना और महिला कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की खास पहल नारी से खरीदारी मुहिम के तहत इन दिनों त्योहारी मौसम में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल आज हर भारतीय के लिए एक मिशन बन गया है। इस दिवाली में लोग अपने स्थानीय कामगारों का ख्याल रख रहे हैं, उनसे उनके बने सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। दरअसल हम जितना अधिक वोकल फॉर लोकल होंगे उतना ही हमारे परिवारों में खुशहाली आएगी। इस मुहिम से महिला उद्यमियों में काफी खुशी का माहौल है।
बड़े बड़े मॉल हैं, शोरूम्स हैं, वहाँ तो सभी चले जाते हैं शॉपिंग करने, लेकिन एक जो लेडीज़ अपने जब प्लेटफॉर्म पे आती है, बिजनेस करने के लिए आती है, उसको कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। घर देखना होता है, परिवार देखना होता है, फैमिली देखनी होती है, बच्चों को देखना है, उसके साथ साथ उसे बिजनेस करना बहुत एक बड़ा टास्क होता है। और इसके सपोर्ट में उन्होंने जो बोला है कि लेडीज़ों से करें शॉपिंग, तो वो बहुत अच्छी बात है। हम लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा उन्होंने जो मैसेज दिया है लोगों को, वो बहुत हमारे लिए सराहनीय है। हम औरतों को और बढ़ावा मिले और हमारे परिवार भी और ज़्यादा अच्छा वो करेंगे, और ये जागरूकता और लेडीज़ में भी होनी चाहिए कि वो हमारे पास आएँ और हम ही से ज़्यादा खरीदारी करें और हमारे सामान को भी बढ़ावा दें और प्रोत्साहन दें। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस दिवाली लोगों से वोकल फॉर लोकल के तहत अपील करते हुए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए #नारी से खरीदारी नामक एक मुहिम की शुरुआत की है, जिसके जरिए उन्होंने लोगों से इस दिवाली पर महिलाओं के हाथों से बनी चीजों को खरीदने के लिए कहा है। आपने दिवाली की इस खरीदारी के वक्त देखा होगा बाजार में उस महिला को जो दिए या फूल बेच रही है, उसको भी देखा होगा जो दिवाली की डेकोरेशंस बेच रही हो। शायद उसको याद करें जो सलवार सूट सिलने में माहिर हो, जो आपकी पसंदीदा साड़ी आपको दिखाए। इस दिवाली पे जब आप खरीदारी करें, प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय आह्वान को जरूर स्वीकारें, दैट बी वोकल फॉर लोकल। लेकिन मेरी ओर से एक विशेष आग्रह है कि आप इस दिवाली करें नारी से खरीदारी। उम्मीद की जानी चाहिए कि वोकल फॉर लोकल और नारी से खरीदारी जैसी छोटी सी कोशिशों के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सपना पूरा होगा और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में भी ये एक बड़ा कदम साबित होगा। तो आइए इस दीपावली पर इन दोनों मिशनों का समर्थन करें और हमारे स्थानीय महिला उद्यमियों को सशक्त बनाएं। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, DD न्यूज। और वाराणसी की दिवाली इस बार खास है क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर काशी नगरी ने वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर वोकल फॉर दिवाली अभियान को आत्मसात किया है। शिव की नगरी काशी के बाजारों में स्थानीय उत्पादों की धूम मची है। लोग जमकर स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं, जिसका सीधा फायदा वाराणसी के कारीगरों और छोटे कारोबारियों को मिल रहा है। इस तरह वोकल फॉर लोकल के मंत्र से बनारस में गरीबों की दिवाली भी रोशन हो रही है। देखिए वाराणसी से ये ग्राउंड रिपोर्ट। लोकल फॉर दिवाली की धूम, लोकल फॉर वोकल के साथ लोकल फॉर दिवाली। वाराणसी में गूंजा लोकल फॉर दिवाली का मंत्र। लोकल फॉर दिवाली से रोशन हुई गरीबों की दिवाली। स्थानीय सामान से भरे हैं बाजार। स्वदेशी उत्पादों की बिक्री में आया उछाल। स्थानीय कारीगरों की दिवाली हुई रोशन। भगवान शिव की नगरी और दुनिया के सबसे पुराने शहर काशी में इस बार की दिवाली बेहद खास है, क्योंकि वाराणसी में इस बार गूंज रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोकल फॉर लोकल मंत्र। वोकल फॉर लोकल से रोशन हो गई है गरीबों की दिवाली। स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी में काशी वासी इस बार खासी रुचि दिखा रहे हैं। ऑर्डर मिला है दीपावली का दिया बनाने में 70 से 80 हज़ार, उससे भी ज़्यादा आमदनी हो रही है हम लोग का। मेरे पिताजी रात दिन करके दिया बना रहे हैं, हम लोग मिट्टी का खिलौना बना रहे हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा आमदनी हो रही है। जो दुकानदार हम लोग को पहले 5,000 का ऑर्डर मिला था, एदा पर ही हम लोग के वो दुकानदार एदा पर 10,000 15,000 का ऑर्डर दिया है। ऐसे हम लोग परिवार पूरा लगभग के बनाते मेहनत कर रहे हैं। चाइना के कोई आइटम मेरे पास नहीं है, खाली मिट्टी के आइटम सब है मेरे पास। मिट्टी के दिए हैं, मिट्टी के मूर्ति हैं, मिट्टी के सब आइटम है, बड़े रहे कलसा अलसा सब है। हम अपने के यहाँ के लोकल सामान सब मांग रहे हैं भारत के। मोदी जी ने जो भी कहा है ये लोकल फॉर वोकल के लिए, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरे हाथ की जो बनी हुई चीज़ है, जो बाहर के आइटम होते हैं चाइना आइटम, उससे ज़्यादा मेरे यहाँ की चीज़ें लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने लोकल फॉर वोकल के लिए जो प्रमोट किया है हम लोगों को, वो उनका मतलब बहुत सपोर्ट हो रहा है यहाँ पे लोगों से। वाराणसी शहर मिट्टी के अद्भुत कलाकारों, कारीगरों और कपड़े पर जादूगरी बिखेरने वाले बुनकरों के लिए जाना जाता है। सरकार के प्रयास से बीते 5 सालों में वाराणसी में खादी और दूसरे कुटीर उद्योगों के उत्पादन में लगभग 60% और बिक्री में लगभग 90% की बढ़ोतरी हुई है। वाराणसी ने वोकल फॉर लोकल के इस मंत्र को
आत्मसात कर लिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार ने कहा है कि लोकल चीज़ों को आगे बढ़ाएं, तो जैसे मैं आज यहाँ दिए लेने आई हूँ और पूजा की सामग्री लेने आई हूँ, उस तरह मैं बाकी लोगों से भी निवेदन करूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी के कहे अनुसार मिट्टी के दिए ही खरीदें और भारतीय संस्कृति के अनुसार ही पूजा पाठ का कार्यक्रम करें। हम लोग को यही होना चाहिए कि हम लोग चाइनीज आइटम का छोड़कर और ये जो हस्त निर्मित उत्पाद हैं उन लोगों को बहुत ही ये देना चाहिए कि आगे बढ़े वो, और छोटी छोटी चीज़ें से खरीदारी करने से ही इनका उत्पाद में बढ़ावा भी होगा और एक तरह से इनको मार्केट में भी ये मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। वोकल फॉर लोकल का अर्थ दीपावली पर सिर्फ मिट्टी के दिए खरीदना ही नहीं है, बल्कि हर उस चीज का सम्मान करना है जिसमें देश के गरीब की मेहनत और पसीना शामिल है। हर उस उत्पाद को सम्मान के साथ खरीदकर प्रयोग करना है जिसमें देश की मिट्टी की खुशबू शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल के बाद देश की निर्मित चीजों को खरीदने से उत्पादन भी बढ़ा है और रोजगार भी, साथ ही गरीबों को काम भी मिल रहा है। डीडी न्यूज के लिए वाराणसी से दीपक गुप्ता के साथ योगेश कुमार की रिपोर्ट। तो स्थानीय कारीगरों को मिल रहा है बढ़ावा। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ समीक्षा की बैठक की। कहा, अब हर घर टीका, घर घर टीका। इस जज्बे के साथ घर घर है पहुंचना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर दिया जोर। केंद्र ने डेंगू के प्रकोप से जूझ रहे 9 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में बीमारी के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहायता करने के लिए उच्च स्तरीय टीम भेजी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 107 करोड़ 29 लाख से ज्यादा वैक्सीन की दी गई खुराक। पिछले 24 घंटों में 11,093 नए मामले दर्ज। कोविड से स्वस्थ होने की दर हुई 98.22%। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम, 9 लाख दियों की रोशनी से जगमग होंगे घाट। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम गणमान्य अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में हो रहे हैं सम्मिलित। देश में आज मनाई जा रही है छोटी दीपावली। लोगों में त्योहार को लेकर जबरदस्त उत्साह। देश भर के बाजारों में छाई रौनक। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी समिति आज होने वाली बैठक में भारत में विकसित कोवैक्सीन टीके के आपात उपयोग की सूचीबद्धता पर लेगी निर्णय। तकनीकी सलाहकार समूह ने वैक्सीन निर्माता कंपनी से 26 अक्टूबर को मांगा था स्पष्टीकरण। और T20 विश्व कप में आज भारत और अफगानिस्तान की टीमें होंगी आमने सामने। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए विराट के वीरों को अबू धाबी के मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में बड़े अंतर से हासिल करनी होगी जीत। इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। कारवां पुराना है पर सफर नया है। इरादे बुलंद हैं तो जोश भी जमा है। ए पहाड़ी किनारे हिम्मत न हारे। अरे यार, इस सफर में अगर गंगा के साथ यमुना का भी दीदार होगा तो कुछ राहों में शायद आपका भी घर होगा। मेरी मंजिल भी आप, मेरा मकसद भी आप। जिस गंगा के संग हूं मैं, उस गंगा की पहचान भी आप। तो आज मैं पहुंच गया हूं एक बहुत ही खूबसूरत जगह। तो जनाब तैयार रहिए, आ रहा हूं मैं आपके द्वार पे दस्तक देने, आपका स्नेह और सहयोग दोनों लेने। तो देखना ना भूलिएगा, रग रग में गंगा, एक निर्मल अविरल यात्रा आपके अपने और राष्ट्र के सबसे बड़े चैनल दूरदर्शन नेशनल पर।
21 अगस्त से हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे। नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश। नई रिलीज फिल्मों से क्लासिक फिल्मों की कहानियों तक, फ्लॉप शो या ब्लॉकबस्टर, चर्चा, परिचर्चा या अवार्ड फंक्शन, सिनेमा, टीवी और ओटीटी तक सपनीली किस्सों की चमकीली दुनिया, सिनेमा की दुनिया। और आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या दीपोत्सव कार्यक्रम में, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। इस उत्सव को जोड़ करके जिस भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, आज उसका परिणाम है कि आपकी भावनाओं ने किस तेजी के साथ देश की तस्वीर को बदला है, कि आपकी भावनाएं सफल हुई, प्रभु तक आपकी आवाज पहुंची और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 5 अगस्त 2020 को प्रारंभ हो चुका है। भाइयों बहनों, जब मैं 2017 को पहले दीपोत्सव में हम लोग आए थे, मैं तब देख रहा था सामने नौजवान एक ही बात कहता था, एक ही नारा गूंज रहा था उस दिन। मुझे याद है 2017 में भी, 2018 में भी, 2019 में भी एक ही नारा गूंज रहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का क्या नारा था? आप अपना नारा भूल गए, लेकिन मैं आपका नारा नहीं भूला हूं। एक ही बात आपकी निकलती थी कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का। और भाइयों बहनों, आप अपना नारा भूल गए, लेकिन हम अपना काम भूले नहीं। मैं तब भी कहता था कि मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला तैयार की जा रही है। आज मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूज्य संतों की ओर से आप खुश हैं? इधर से पीछे सभी लोग इस बात से खुश हैं कि मंदिर का निर्माण हो रहा है भव्यता के साथ, क्योंकि माननीय दिनेश जी भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, जो राम जन्मभूमि आंदोलन में पहले दिन से जुड़े थे। वे आज भी इस कार्यक्रम में हैं। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री भी इस कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। सभी पूज्य संत जन यहां पर जुड़े हुए हैं। उनमें से बहुत सारे लोग इस बात के साक्षी होंगे, आज से ठीक 31 वर्ष पहले आज के दिन अयोध्या में क्या हो रहा था। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, राम कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। बर्बर लाठीचार्ज हो रहा था। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था। तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया। और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर
आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। और यही लोकतंत्र की ताकत है, क्योंकि राम ने सबको जोड़ा। यही तो राम की ताकत है। और निषाद राज को भी गले से लगाते हैं, माता सबरी के जूठे बेर भी खाते हैं, वनवासियों को, बानरों को, भालुओं को, सबको एक साथ जोड़ करके न केवल आर्याव्रत की ज्ञान परंपरा की रक्षा करते हैं, संपूर्ण आर्याव्रत की रक्षा का दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा करके दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों से इस संपूर्ण भारत खंड को मुक्त करके राम राज्य के जो आधारशिला रखते हैं, आज भी आदर्श राज्य की परिकल्पना हम सबके सामने एक आदर्श के रूप में है। और यही तो आज हो रहा है। आपने इस बात को देखा होगा, विगत 7.5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबको आवास, कोई भेद नहीं, हर जरूरतमंद को आवास मिलेगा। हर जरूरतमंद को, हर गरीब के घर में व्यक्तिगत शौचालय बनेगा। हर एक के घर में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में बिजली के कनेक्शन फ्री में मिलेंगे। तो आप अयोध्या से सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के जो दीपोत्सव कार्यक्रम है उसको, उनकी यहाँ जो जनसभा है उसको संबोधित कर रहे थे। तो पूरे अयोध्या में 12 लाख मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे, 9 लाख दिए राम की पौड़ी पर जलेंगे, बाकी 3 लाख दिए पूरे शहर में जलाए जाएंगे। तो अपने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत बड़ा उपलक्ष्य है। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए DD न्यूज। प्रधानमंत्री ने कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ समीक्षा की बैठक की। कहा, अब हर घर टीका, घर घर टीका, इस जज्बे के साथ घर घर है पहुंचना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर दिया जोर। केंद्र ने डेंगू के प्रकोप से जूझ रहे 9 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में बीमारी के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहायता करने के लिए उच्च स्तरीय टीम भेजी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 107 करोड़ 29 लाख से ज्यादा वैक्सीन की दी गई खुराक। पिछले 24 घंटों में 11,093 नए मामले दर्ज। कोविड से स्वस्थ होने की दर हुई 98.22%। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम, 9 लाख दियों की रोशनी से जगमग होंगे घाट। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम गणमान्य अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में हो रहे हैं सम्मिलित। देश में आज मनाई जा रही है छोटी दीपावली। लोगों में त्योहार को लेकर जबरदस्त उत्साह, देश भर के बाजारों में छाई रौनक। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी समिति आज होने वाली बैठक में भारत में विकसित कोवैक्सीन टीके के आपात उपयोग की सूचीबद्धता पर लेगी निर्णय। तकनीकी सलाहकार समूह ने वैक्सीन निर्माता कंपनी से 26 अक्टूबर को मांगा था स्पष्टीकरण।
और टी20 विश्व कप में आज भारत और अफगानिस्तान की टीमें होंगी आमने सामने। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए विराट के वीरों को अबू धाबी के मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में बड़े अंतर से हासिल करनी होगी जीत। नमस्कार, समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी के प्रयास के कारण ही हम ये मकाम हासिल कर पाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें कोरोना से लड़ाई अंत तक लड़नी है। आज तक जितनी प्रगति हमने की है वो आप सबकी मेहनत से हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट का, गांव का, छोटा मोटा हर मुलाजिम, हमारी आशा वर्कर कितनी मेहनत की है जी। कितने दूर दूर इलाकों में पैदल चल चल करके लोगों ने वैक्सीनेशन पहुंचाया है। लेकिन 1 बिलियन के बाद अगर हम थोड़े से भी ढीले पड़ गए तो नई संकट आ सकता है। और इसलिए हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि बीमारी और दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उसको आखिरी अंत तक लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा भी ढीलापन लाने नहीं देना है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से देश की लड़ाई में खास बात ये भी रही कि हमने नए नए समाधान खोजे हैं, इनोवेटिव तरीके आजमाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने जिलों में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए नए इनोवेटिव तरीकों पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। 100 साल की इस सबसे बड़ी महामारी में देश ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। कोरोना से देश की लड़ाई में एक खास बात यह रही कि हमने नए नए समाधान खोजे, इनोवेटिव तरीके आजमाए और हर इलाके में लोगों ने अपने दिमाग से नई नई चीजें की है। आपको भी अपने अपने जिलों में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए नए नए इनोवेटिव तरीके पर और ज्यादा काम करना ही होगा। नया तरीका, नया उत्साह, नई टेक्निक, ये इसमें जान भरती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने जिलों में एक एक गांव, एक एक कस्बे के लिए अगर अलग अलग रणनीति बनानी होगी तो ये भी काम जरूर करना चाहिए। अब हम राज्य का हिसाब, जिले का हिसाब उसको भूल जाए। हम हर गांव में भी मोहल्ला, उसमें भी वो 4 घर बाकी रह गए तो 4 घर, बारीकी की तरह हम जितना जाएंगे हम परिणाम प्राप्त करेंगे। और जहां कहीं भी जो भी कमियां हैं उसे जल्द से जल्द दूर करके ही रहना है। अपने जिलों में एक एक गांव, एक एक कस्बे, इसके लिए अगर अलग अलग रणनीति बनानी हो तो वो भी बनाइए। आप क्षेत्र के हिसाब से 20-25 लोगों की टीम बनाकर भी ऐसा कर सकते हैं। जो टीमें आपने बनाई हो उनमें एक हेल्दी कंपटीशन हो। उन्होंने अफवाहों और भ्रम के समाधान के लिए धर्मगुरुओं की मदद लेने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि आप इसमें स्थानीय धर्मगुरुओं की भी मदद ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरी वेटिकन में पोप फ्रांसिस के साथ मुलाकात हुई थी। वैक्सीन पर धर्मगुरुओं के संदेश को भी हमें जनता तक पहुंचाने पर खास जोर देना चाहिए। मुझे पता है कि आपके सामने एक चुनौती अफवाह और लोगों के भ्रम की स्थिति भी है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे शायद ये समस्याएं हमें कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में सामने आएगी। इसका एक बड़ा समाधान है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। आप इसमें स्थानीय धर्मगुरुओं को भी जोड़ें, उनकी मदद लें, उनके छोटे छोटे वीडियो बनाए 2-2, 3-3 मिनट के, और उनके वीडियो पॉपुलर करें। हर घर में उनके धर्मगुरुओं के वीडियो पहुंचे, धर्मगुरु उनको समझाएं। इसके लिए आप प्रयास किए। अभी 2 दिन पहले ही मैं वेटिकन में था। पोप फ्रांसिस से मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। वैक्सीन पर धर्मगुरुओं के संदेश को भी हमें जनता तक पहुंचाने पर विशेष जोर देना होगा। पीएम मोदी ने हर घर दस्तक का नारा भी दिया। उन्होंने कहा कि अब हर घर टीका, घर घर टीका, इस जज्बे के साथ आपको हर घर पहुंचना होगा। हर घर पर दस्तक देते समय पहली डोज के साथ साथ आप सभी को दूसरी खुराक पर भी उतना ही ज्यादा ध्यान देना होगा। हर घर दस्तक,
इसी मंत्र के साथ हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अभी तक दोनों टीके का संपूर्ण सुरक्षा कवच नहीं मिला है। अब हर घर टीका, घर घर टीका, इस जज्बे के साथ हम सबको घर घर पहुंचना है। साथियों, इस अभियान की सफलता के लिए हमें कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी से लेकर अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भरपूर उपयोग करना है। टीकाकरण से जुड़े कम्युनिकेशन को जितना हम सरल रूप में करेंगे, स्थानीय भाषा बोलियों में करेंगे। मैंने देखा है कुछ लोगों ने तो गीत बनाए हैं, ग्रामीण भाषा में गीत बनाते, गीत गाते 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 वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। इतने बेहतर परिणाम आएंगे। साथियों, हर घर दस्तक देते समय पहली डोज के साथ साथ आप सभी को दूसरी डोज पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के कहर के बाद देश के कई इलाकों में अब डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ये सब देखते हुए केंद्र सरकार ने डेंगू पर काबू पाने की पूरी तैयारी कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेंगू के प्रकोप से निपटने में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों सहित तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मंगलवार को 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेषज्ञों के केंद्रीय दलों को भेजा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 107.29 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। बीते दिन देश भर में 41,16,230 लोगों को कोरोना टीके की खुराक दी गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1.51 लाख के करीब रह गई है, जो कि 252 दिनों में सबसे कम है। वहीं अगर दैनिक पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो पिछले 30 दिनों में ये कम है। देश भर में बीते दिन कोरोना संक्रमण के 11,903 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 14,159 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.22% हो गई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 1,51,209 रह गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.18% दर्ज की गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.11% है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक कुल 61 करोड़ 12 लाख से अधिक कोरोना नमूनों का परीक्षण किया गया है। और उत्तर मध्य रेलवे ने जून 2022 तक अपने रेल मार्ग का पूरी तरह से विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में अब गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में पड़ने वाले कुल SDN हाई डेंसिटी नेटवर्क रूट 649 RKM को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के साथ चालू किया गया। गुवाहाटी असम की राजधानी में स्थित होने के कारण पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा और व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है। माना जा रहा है कि इस रेल सेवा से गुवाहाटी को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने में मदद मिलेगी। और रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने उर्वरकों को लेकर किसानों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि नवंबर में यूरिया और DAP समेत उपज के लिए पोषक तत्वों की मांग से अधिक आपूर्ति की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि उर्वरक की कमी की अफवाहों पर वे कतई ध्यान न दें और इसकी जमाखोरी भी ना करें। मांडविया ने राज्य सरकारों से कहा कि उर्वरकों की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। देश में उर्वरकों की कमी होने की खबरों को अफवाह करार देते हुए मांडविया ने कहा कि विभाग ने नवंबर महीने के लिए 76 लाख टन यूरिया उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। वहीं राज्यों की ओर से इस संबंध में आई मांग करीब 41 लाख टन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नवंबर महीने में उर्वरकों की आवश्यकता से अधिक आपूर्ति करने जा रही है। लोगों को भ्रम में नहीं आना चाहिए। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनावों को लेकर कहा है कि पार्टी इस पर मंथन करेगी। जो जनता का फैसला है उस पर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश संगठन बैठक बुलाकर समय पर मंथन भी करेगा और कारण भी देखेगा कि इन कारणों के कारण हिमाचल प्रदेश में ये नतीजे आए हैं और निश्चित तौर पर उन नतीजों से बहुत कुछ सीखकर जो सुधार करने की आवश्यकता होगी उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे ताकि 2022 में एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में कमल की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा से पहले डीडी न्यूज ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि भव्य और दिव्य केदारपुरी के निर्माण के दौरान सभी की आस्थाओं का ध्यान रखते हुए निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर